पाकिस्तान में इस वक्त सत्ता का एक बहुत ही अजीब खेल चल रहा है। देखिए, एक तरफ है देश की ताकतवर सेना और दूसरी तरफ है एक प्रधानमंत्री जो लापता हैं। और इन दोनों के बीच में फंसा है एक दस्तावेज जिस पर होने वाले बस एक दस्तखत पर समझिए कि पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। चलिए आज इसी पावर प्ले को समझते हैं कि आखिर इसमें दांव पर लगा क्या है। जरा एक सिचुएशन सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वहां की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पोस्ट पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आर्मी चीफ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और ठीक उसी नाजुक मौके पर वो इंसान जिसके एक साइन से ये बदलाव मुमकिन होगा, यानी प्रधानमंत्री, वो देश में है ही नहीं। जी हां, यही वो अजीब संकट है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली के पहले हिस्से को ही सुलझाते हैं। आखिर प्रधानमंत्री हैं कहां और उनकी गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन गई है? इस पूरी कहानी की जड़ है 29 नवंबर की तारीख। इसी दिन जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब ये तो एक तयशुदा बात थी, लेकिन इसके बाद जो होना था वो हुआ ही नहीं। अब मजे की बात यह है कि जनरल मुनीर को एक और भी बड़े पद पर जाना था, लेकिन इसके लिए जो जरूरी कागजात हैं उन पर साइन ही नहीं हुए हैं। वजह, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि लंदन में हैं और उनके एक दस्तखत के बिना पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री कमांड इस वक्त एक तरह से बिना लीडर के है। तो सवाल ये उठता है कि ये नया पद आखिर है क्या जिसके लिए इतना बड़ा सियासी ड्रामा हो रहा है? देखिए, ये कोई मामूली पद नहीं है, इसे तो एक सुपर जनरल की कुर्सी कहा जा रहा है। इस पद का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, या कह लीजिए सीडीएफ। इसे हाल ही में एक विवादित संवैधानिक संशोधन के जरिए बनाया गया है और इसका सीधा सीधा मकसद है पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की ताकत को एक ही इंसान के हाथ में दे देना। मतलब एक ऐसा जनरल बनाना जो आर्मी चीफ से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। अब ये नया सीडीएफ पद इतना शक्तिशाली क्यों है, जरा ये समझिए। आर्मी चीफ का कार्यकाल होता है 3 साल का, लेकिन सीडीएफ का होगा पूरे 5 साल। पर सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाली बात है कानूनी छूट। एक सीडीएफ को न सिर्फ पद पर रहते हुए बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी पूरी जिंदगी के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूरी सुरक्षा मिल जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो वो देश के कानून से ऊपर होंगे। अब इस पूरी देरी और अनिश्चितता ने एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं। और जब बात एक न्यूक्लियर पावर वाले देश की हो तो इसके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले एक नया कानून बनाकर सीडीएफ का पद बनाया गया। फिर 29 नवंबर को जनरल मुनीर का कार्यकाल खत्म हो गया और तब से लेकर आज तक उनकी नई नियुक्ति का जो आदेश है वो बस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देरी से असल में खतरा क्या है? ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई की बात नहीं है, ये मामला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और स्थिरता से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जरा इसके खतरों पर गौर कीजिए। जब मिलिट्री की टॉप कमांड में कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि देश के न्यूक्लियर बटन पर किसका हाथ है। इसके बाद सेना के अंदर ही पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है, जहां दूसरे जनरल इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसी अंदरूनी अस्थिरता का एक भी गलत नतीजा पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की ये गैर मौजूदगी बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है? भला कोई प्रधानमंत्री अपने देश की मिलिट्री कमांड और न्यूक्लियर सिक्योरिटी को दांव पर क्यों लगाएगा? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? देखिए, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये पर्दे के पीछे चल रही किसी सौदेबाजी का हिस्सा हो। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये सेना को एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि असली बॉस सिविलियन सरकार ही है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह ये उस सुपर जनरल के पर कतरने की कोशिश हो सकती है ताकि भविष्य में वो इतने शक्तिशाली ना हो जाएं कि सरकार के कंट्रोल से ही बाहर हो जाएं। ये जो मौजूदा संकट है ये असल में पाकिस्तान के इतिहास की उसी पुरानी कहानी को दोहराता है जहां सिविलियन सरकार और सेना के बीच सत्ता का संघर्ष हमेशा से चलता आया है। पाकिस्तान की राजनीति का पूरा इतिहास असल में इसी एक लाइन में सिमट जाता है: कमजोर सिविलियन सरकारें और ताकतवर मिलिट्री का दखल। ये कोई आज की बात नहीं है बल्कि 75 साल पुराना पैटर्न है। इतिहास खुद इस बात का गवाह है। पाकिस्तान में अब तक 3 बार
सेना ने सीधे सीधे सत्ता पर कब्जा किया है, जिसे हम तख्ता पलट कहते हैं। और अगर कुल मिला के देखें तो ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद लगभग आधा साल यानी 38 साल सीधे मिलिट्री तानाशाही के साये में गुजारे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की सियासत पर सेना की पकड़ कितनी गहरी है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, मोटे तौर पर 4 रास्ते देखते हैं। सबसे सीधा रास्ता, शरीफ वापस आएं और दस्तखत कर दें और ये मामला खत्म हो जाए। दूसरा, ये गतिरोध लंबा खिंच जाए और मामला अदालतों में उलझ जाए। तीसरा, जो एक बीच का रास्ता हो सकता है, एक राजनीतिक सौदे के तहत CJF की शक्तियों में कुछ कटौती की जाए। और चौथा और सबसे खतरनाक रास्ता, अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो सेना के हस्तक्षेप का दरवाजा एक बार फिर से खुल सकता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है। पाकिस्तान दशकों से सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री की ताकत के इसी टकराव को देखता आ रहा है। क्या इस बार कहानी का अंत कुछ अलग होगा, या फिर इतिहास अपनी पुरानी कहानी को ही एक बार फिर दोहराएगा?